जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। और ये आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 22 अक्टूबर 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, यानी कि आंसर बताने वाले हैं। ठीक, सबका आंसर मालूम चलेगा इसमें। और यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया, तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, देखेंगे उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। ठीक है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ये भी ठीक है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, ये भी सही है। यानी कि पूरा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहसो शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो सहसो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड है आपका कहाँ पर, क्या बोलेंगे, तीसरे का राइट आंसर महानदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो चार का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो बताएंगे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, और इसका तो कौन से कहाँ से नहीं गुजरती है आप बता देंगे यहाँ पे। तो पाँचवें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो बताएंगे 6 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऊर्जा का। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, बताएंगे 7वें का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। 8वां का देखेंगे और राइट आंसर बताएंगे। लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है, तो बताएंगे 9 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो क्या बोलेंगे गौतम बुद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रीटी इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, तो क्या बताना है, प्रीटी का बताना है आपको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो प्रीटी का क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे अगली हो जाएगा 11वें का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, अगली हो जाएगा। ठीक, प्रीटी मतलब बहुत सुंदर, अगली मतलब बदसूरत। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है, तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताएंगे 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यूरेनियम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, तो बोलेंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी थीमेटिक हो जाएगा। 15 भी देख लेते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे, तो आर्यभट्ट क्या थे, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर तो खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। क्या लिखा हुआ है, यदि m/2 बराबर 6 तो m का मान क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर 16 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे 16 होगा, ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है m/2, ठीक, फिर माइनस में 2 है, इक्वल में 6 लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह है। तो m/2 - 2 बराबर 6, तो 2 इधर जाएगा 8 हो जाएगा, तो m का मान 16 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ही गलत लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण क्या होता है, अधिकरण मतलब होता है में पर हो जाएगा। ठीक, तो 17 का राइट आंसर बोलेंगे और बताएंगे भी इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा में पर। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है 18, तो ये हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या भरा जाएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक है, ही ट्रेवल्स
कार, तो क्या हो जाएगा विथ कार या फिर बाय कार हो जाएगा। तो 19 का राइट आंसर बोलना है, तो ये हो जाएगा बाय कार हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है, तो बताएंगे कौन है जो शून्य को दर्शाता नहीं है। तो 20वें का राइट आंसर बताना है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 2/0। ठीक, क्या हो जाएगा 2/0, शून्य को नहीं दर्शाता है। ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा यहाँ पर। 20 का राइट आंसर ठीक अनंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब बताएंगे राइट आंसर। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो बताएंगे 21 का राइट आंसर पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो वो है आपका सकर्मक क्रिया। ठीक, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, तो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है ये बोलना है। तो ये हो जाएगा 22 का जम्मू कश्मीर या फिर केरल, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बोहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है इसका फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a+2b आएगा या फिर 2a² + 2b² आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व करके देख लीजिएगा। समीकरण दिया हुआ है v = u+at, क्या जानकारी देता है, तो ये फार्मूला है गति के समीकरण का। तो 25 का राइट आंसर आपको बोलना है, ये हो जाएगा v वेग समय का एक फंक्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था। अब बिल्कुल सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो बोलेंगे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्व प्रमुख साधन कौन है। 28 का राइट आंसर बोलना है आपको, वो हो जाएगा राजमार्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो 29 का राइट आंसर बताना है आपको, वो हो जाएगा बी समुद्र हो जाएगा। देखेंगे अगला। निम्न में से सही कथन है, तो क्या बताना है 30 है, क्या है 30। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताना है 30वें नंबर पे सही कौन सा सही कथन लिखा हुआ है। ठीक, पहला तेल पानी में मिल जाता है, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, चीनी पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 31 पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो कौन कौन स्थायी सदस्य हैं बताएंगे। 31 का राइट आंसर, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। 5 हैं जो स्थायी हैं, बाकी 10 क्या हैं अस्थायी हैं। नेक्स्ट। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो क्या बोलेंगे असम हो जाएगा इसका राइट आंसर 32 का, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो मूल रूप से हिंदी में जो आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तद्भव बोला जाता है। बोलेंगे 33 का राइट आंसर, या फिर तत्सम बोला जाता है। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं तत्सम बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 के बाद 34 नंबर पे देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, बोलेंगे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे आंसर। मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12a³ BC²। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स या फिर टॉलस्टॉय। बोलेंगे 36 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमर बेल किसका उदाहरण है। 37 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा, बताएंगे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए भी सही है, कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है, तो क्या बोलेंगे 39 का राइट आंसर, मोटापा हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 में लागू हुआ।
तीन समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तीनों समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है प्रायद्वीप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा नहीं है कल्याणकारी योजना। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, दूसरा है SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, चौथा है कर्मचारी रेफरल योजना। तो बताएंगे इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा डी, हो जाएगा कर्मचारी रेफरल योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताएंगे? 43 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं प्रस्वेदन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। तो एप्लीकेशन का नाउन चेंज करना है तो बताएंगे क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर, तो हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा, वर्ब में बदलना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। अफेक्शन का आपको एडजेक्टिव बताना है। ठीक, तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अफेक्स नेट हो जाएगा। ठीक, अफेक्शन नेट हो जाएगा, अफेक्शन का अफेक्स नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि का सही विलोम है, तो वृद्धि का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 46 का, बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल जिरंड। आई एम एवर्स टू, तो क्या हो जाएगा? जिरंड भरना है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 47 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही ड्रिंकिंग हो जाएगा, जिरंड में आईएनजी लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। इट इज नॉट इजी टू ऑल पीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव में टू लगा होता है। 48 का बताएंगे राइट आंसर, तो टू प्लीज हो जाएगा। ठीक, जिरंड में आईएनजी फॉर्म होता है। 49 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो बोलेंगे 49 का राइट आंसर, तो हो जाएगा सी, एफ जो है क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ता का उच्चारण होता है, तो ता का उच्चारण कहाँ से होता है? बोलेंगे 50वें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा दांत से। ठीक, ता था दा धा ये दंते वर्ण हैं सारे। नेक्स्ट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो क्या बोलेंगे? सबसे पुरानी अरावली हो जाएगा राइट आंसर 51 का। बोलेंगे जल्दी से राइट आंसर, तो बिल्कुल सही अरावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? 52 का राइट आंसर बोलना है, तो ये हो जाएगा 21 जनवरी 2004। अगला क्वेश्चन। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? 53 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदर्श ईंधन वह है जो 54 का बताएंगे राइट आंसर, तो क्या है? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में टोटल 52 अक्षर हैं, तो जिसमें से व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन आपके कितना है? 33 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो 56 का बोलेंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, यानी कि कौन सी गैस वो छोड़ते हैं? ठीक, 57 का बताना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे। 57 का राइट आंसर, तो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो बोलेंगे 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी घास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? 59 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? 60 का आंसर किण्वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। 61 नंबर देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो 61 का राइट आंसर बताना है किस ओर बहती है, तो बहती है समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 62 का बताएंगे कितनी होती है? 29 होती है। नेक्स्ट। 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बताएंगे 63 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा 9800 ग्राम हो जाएगा। ठीक, 9 किलो
सॉरी 1 किलोग्राम, 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम, तो 9 किलो का मतलब 9000 ग्राम, ठीक। और 800 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 800 ग्राम हो गया, ठीक। 8 मतलब 800 ग्राम, तो 9800 ग्राम हो जाएगा, 9800 ग्राम। 64 का बोलेंगे प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओल्ट, कैंडेला या फिर हेनरी। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही, भर पेट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो 66 का राइट आंसर बोलेंगे वो हो जाएगा जर्मनी, ठीक। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं कहाँ पर है आपका, यहाँ पे देखेंगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कवयित्री हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो चेचक रोग होता है, तो पोलियो चेचक रोग किसके कारण होता है, 68 क्या बोलना है राइट आंसर, तो होता है विषाणु यानी कि वायरस के संक्रमण के कारण होता है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा, बोलेंगे 69 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राजस्थान हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, बिल्कुल सही जाइलम द्वारा होता है। फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ अफेक्शन, अब अफेक्शन क्या बताना है, एडवर्ब बताना है। अभी आपने क्या बताया था उधर, अफेक्शन का नाउन बताया था, अफेक्शनेट आया था, ठीक। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा अफेक्शनेटली हो जाएगा, अफेक्शनेटली हो जाएगा, ठीक। एडवर्ब में एल वाई जुड़ जाता है, एडवर्ब की पहचान यही है। मेथेन में किस प्रकार का बंध है, तो बताएंगे मेथेन यानी कि CH4 जिसे मार्स गैस भी बोला जाता है, इसमें किस प्रकार का बंध होता है, एकल होता है। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड थीप, थीप का प्लूरल बनाना है, क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा, ठीक। THIEVES हो जाएगा, बोलेंगे देखते हैं यहाँ पे 73 का राइट आंसर 73 का, तो बिल्कुल सही THIEVES हो जाता है, ठीक, थीप्स। नेक्स्ट देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है 74, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है 75, तो 75 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो 76 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पे 77, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो बताएंगे न्यूटन का वो कौन सा नियम है, तो वो होता है गति का प्रथम नियम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है, मैथ का सवाल है, तो 78 का बोलेंगे सी हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 79, बोलेंगे 79 का निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू में होता है, बिल्कुल सही। परिधि शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो 80 का बोलना है, परिधि के समानार्थी क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो क्या बोलेंगे नर्मदा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, तो 82 का बोलेंगे राइट आंसर, वो भी हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 83 का बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा √2 गुना हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है, तो बोलेंगे एक्सरे का प्रयोग किसमें, कैंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या बोलेंगे 84 का, तो विकृति जन्य हो जाएगा, ठीक, विकृति जन्य। नेक्स्ट, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो कौन सा है, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, निम्न द्वारा यानी कि किसके द्वारा, बोलेंगे 86 का, तो विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है तो क्या होता है, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ब्यूटेन, तो 87 का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी या उससे पहले भी, तो आपको ये क्वेश्चन आपको दोबारा तिबारा मिल चुका है। ठीक, यही क्वेश्चन 75% देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस आपका, क्योंकि प्रीवियस पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब आ सकते हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए बस। निम्नलिखित में से किसमें भारी जल कहा जाता है। किससे भारी जल कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, DTO इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि फार्मूला D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का फार्मूला होता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो बताएंगे 91 का राइट आंसर। कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस N2O फार्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 93 का राइट आंसर बोलना है, तो वो हो जाएगा अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। ठीक, अगला देख लेते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, तो NaH किसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला हमने, 94 का बिल्कुल सही है, कास्टिक सोडा ही बोला जाता है NaOH को। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है, तो वो दर्पण होता है अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती हैं, यह विशेषता कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितना है, 97 का 50%। नेक्स्ट, ताप के मापने की इकाई क्या है, तो क्या बोलेंगे, सेल्सियस है, 98 का बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, बता देंगे 99 का भी राइट आंसर आप लोग, तो हो जाएगा कापर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है, तो किसमें कम होता है, वो होता है पिटवा इस्पात होता है। ठीक, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।